इजराइल के साथ तुर्की ने खूब काम किया। पिछले 2 साल से हम ये लगातार देख रहे हैं किस तरह से तुर्की ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा दिया, ये भी हमने देखा। लेकिन आज वही इजराइल अब तुर्की के लिए जहर उगल रहा है। एर्दोगान को शर्म आनी चाहिए। मैं शौक में हूं कि मतलब अगर 2 लोग मिलके भी अगर चुपके से काम कर रहे हैं तो मतलब अगला इंसान अपने पॉइंट पर सब कुछ बोल रहा है और दूसरा इंसान कुछ भी नहीं। कैसे? अब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ नेतन्याहू ने जहर उगला और कहा कि ऑटोमन एम्पायर अब कभी नहीं लौटेगा। यानी खुल्लम खुल्ला तुर्की को गरियाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। लेकिन यही तुर्की, यही रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के साथ पीछे से मिलकर काम भी कर रहे हैं। सुनिए किस तरह से ये ऑटोमन एम्पायर के बारे में जहर उगल रहा है नेतन्याहू। ארגנטינה נעשתה חוף מבטחים לאלפי יהודים. הם חיפשו מפלט מהמצוקה הכלכלית ומהרדיפות האנטישמיות, לא רק במזרח אירופה, גם באימפריה העות'מאנית. אימפריה שאני לא חושב שתתחדש בזמן הקרוב, אף על פי שיש חולקים עליי, אבל היא לא תתחדש. इतना ही नहीं दोस्तों, सुन लिया आपने। आई होप आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि जो खबरें हमारी देख रहे हैं वो दिल से देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ इसमें इंसान क्या कहना चाह रहा है। अब आगे की खबर सुन लीजिए। आगे की खबर ये है कि ये जो रजब तैयब एर्दोगान है, इसके लिए और बुरी बात यह है कि अमेरिका से कहा है इजराइल ने कि जब तक तुर्की, आप मतलब हमें वादा करो कि तुर्की सीरिया के अंदर न हो, न उसकी फ़ौज हो और न वो अपने पैर जमाए, पहला। दूसरा, जो साउथर्न सीरिया है वहाँ पर जोलानी यानी सीरिया की फ़ौज को तैनात ना करे, डीमिलिटराइजेशन कर दे, मिलिट्री वहाँ से हटा दे साउथर्न सीरिया से। यानी सीरिया के अंदर ही सीरिया की फ़ौज तैनात ना हो साउथर्न इलाके में, साउथ के इलाके में। अगर ये 2 बातें, यानी एक तो तुर्की को कभी सीरिया के अंदर आने ना दिया जाए और जो जोलानी है वो साउथ के इलाके में फ़ौज तैनात ना करे, तभी हम, यह लिखित में होनी चाहिए, ये तमाम शर्तें लिखित में होनी चाहिए, तभी हम सीरिया से बाहर निकलेंगे। ये कहना है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। उधर सीरिया के अंदर घुसकर दमिश्क में एक सीरियन व्यक्ति को इजरायली फ़ौज ने कत्ल कर दिया है और लगातार सीरिया पर इजराइल के हमले जारी हैं। तुर्की ने, रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के लिए बहुत कुछ किया, बहुत काम किया। दुनिया से झूठ बोला, अपने लोगों को धोखा दिया, कौम मिल्लत को धोखा दिया। इसी तरह से आपका हिजड़ा जोलानी, उसकी एक ख़ास रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये है कि जोलानी हिजड़ा जो है वो अपने इतिहास से, सीरिया की किताबों से, लाइब्रेरी से, एजुकेशन सिस्टम से जो इजराइल का इतिहास है वो निकाल रहा है। ख़ासकर जो इजराइल के लिए नेगेटिविटी है, इजराइल के ख़िलाफ़ जो बातें हैं, वो अपनी किताबों से, एजुकेशन सिस्टम से ये हिजड़ा जोलानी निकलवा रहा है। तो कल तक जो कुत्ते की नस्लें भारत पाकिस्तान में बैठे हुए मुसलमान नुमा जो लगातार जोलानी को सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो एक ख़ास समुदाय, शिया समुदाय से नफ़रत करते हैं, आज उन सबकी औकात दुनिया के सामने आ गई है कि ये एक ही मुसलमान दूसरे अपने मुसलमान से नफ़रत करने में कितना पागल हो चुके हैं कि इजराइल तक का ये साथ दे रहे हैं जाने और अनजाने में। 2009 के बाद पहली बार IMF की टीम सीरिया आने वाली है। ऐसा होता है, वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां उन देश को अचानक से लोन भी देती हैं, पैसा भी देती हैं, मदद भी देती हैं जो अमेरिका इजराइल की तुरंत गुलामी करते हैं। ओमान के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि मस्कत में संडे को एक और राउंड की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली है। उम्मीद है कि इसमें जो गर्मा गर्मी है वो थोड़ी सी ठंडी पड़ जाए, लेकिन ईरान के तेवर गर्म हैं। इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया ये देख रही है कि इस वक्त जहां इजराइल पूरी, बल्कि अमेरिका भी पूरी तैयारी में है ईरान पर हमला करने के लिए, कोई अरब देश, कोई मुस्लिम देश भाई बोला भी नहीं ईरान के लिए। ईरान के लिए किसी ने स्टैंड ही नहीं लिया।
लेकिन दुनिया ये देख रही है कि यमन ने स्टैंड लिया। याद रखिएगा, यमन के हुतीज़ कोई शिया संगठन नहीं है, शिया मिलिटेंट्स नहीं है। यमन के जो लोग हैं वो अहले सुन्नत हजरात हैं। यमन के हुतीज़ संगठन ने कहा है, धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर हम पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वार्निंग है क्लियर हुतीज़ की अमेरिका और ईरान के दुश्मनों को और इजराइल को। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने ये कह दिया है कि हम अपना जो रिसर्च है हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जो कंट्री है वो अमेरिका और इजराइल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, ना हम उनसे डरेंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर इजराइल का जुल्म और आतंक देखिए। जो फ्लोटिला, जो ग्रेटा थनबर्ग का काफिला जो गया था गाजा की तरफ, जिसे रास्ते में रोक कर किडनैप करके लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन लोगों ने डिपोर्टेशन पेपर पे साइन कर दिया था उनको अपने अपने डिपोर्टेशन स्टेट में भेज दिया, देश में भेज दिया। लेकिन जिन्होंने डिपोर्टेशन पर साइन नहीं किया, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर का सर, जी हाँ, दीवार में पटकने की धमकी देते हुए रिपोर्ट आई है। इजराइल की सेना धमकी दे रही है उन्हें कि हम तुम्हारा सर दीवार में पटक पटक कर तुम्हें मार देंगे, वरना इस डिपोर्टेशन पेपर पर साइन करो। ये इजराइल है और ये होना चाहिए था, दुनिया को पता चलना चाहिए था कि इजराइल क्या है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 17,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को इजराइल वेस्ट बैंक के इलाकों से गिरफ्तार करके जेल में ठूस चुका है, जिनमें कई लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर पर 4 से 5 यूरोपियन देशों ने, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर पाबंदी लगा दी। किसके ऊपर? हाँ, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। अब इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने धमकी दी है कि मैं फिलिस्तीन की पूरी इकोसिस्टम को तबाह कर दूंगा और इकोनॉमी गिरा दूंगा। हिजड़े अरब मुसलमान चुपचाप देखते रहे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं इन्हीं लोगों ने सौदा किया है। आज आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर, वेस्ट बैंक तो छोड़िए, पूरा वेस्ट बैंक और पूरा जेरूशलम, क्या पूरा वेस्ट बैंक और पूरा जेरूशलम मांग रहे हैं इजराइल के नेता और अपनी गवर्नमेंट से कह रहे हैं पूरे कब्जे का ऐलान कर दो कि ये पूरा वेस्ट बैंक हमारा है, ये सब कुछ, ये जेरूशलम जितना है सब हमारा है। फिलिस्तीनियों, यानी इतिहास गवाह है, दुनिया के सामने, आंखों के सामने एक बार फिर से इजराइल फिलिस्तीनियों की जमीन को हड़प रहा है और ये हिजड़े अरब खामोश देख रहे हैं। उधर यूएन के अंदर 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर मीटिंग होने वाली है, तो अमेरिका ने अपने एलाइज को धमकी दी है कि इस मीटिंग में शामिल ना होना। अरे जिस संगठन पर अमेरिका दबाव बना रहा है और जिस संगठन को गरिया दे, उल्टा सीधा बोल दे अमेरिका, उस संगठन का मतलब ही क्या है? कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसकी बात अमेरिका सुने और इजराइल सुने। ये इस दुनिया का काला सच है। गाजा में अभी भी खाने की किल्लत है, तस्वीर आप देख सकते हैं। और मदद के लिए अगर दिल दुख रहा हो आपका और आपके दिल में ज़रा सी भी इंसानियत हो कि हाँ हम मदद भेज सकते हैं, या मन में आ जाए, तो देखिए खाने की किल्लत है। इसी खाने के लिए जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो अमेरिका की कंपनी जैसे तैसे बांट रही है, तो उन पर इजराइल गोलीबारी करके कईयों को कत्ल कर चुका है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि इजराइल लगातार इनको तो मार ही रहा है, लेकिन अभी भी इजराइल की बमबारी के बीच ये लोग खाने और पानी के लिए तरस रहे हैं। बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जरूर आगे आइए, ताकि हम कम से कम एक वक्त का खाना और कुछ समय के लिए पानी उनको प्रोवाइड कर सकें। यही बात जो मैं आपको पिछले 11-12 दिन से कह रहा हूं, यूएन ने भी अब वही बात कही है। यूएन ने कहा कि फिलिस्तीनियों की, गाजा के लोगों की हालत बेहद बदतर हो चुकी है, इतनी बदतर हो चुकी है कि उनके पास खाना और पानी नहीं है, और जब वो खाना और पानी लेने जा रहे हैं तो मारे जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, इजराइल ने उन लोगों के ऊपर, भूखे लोगों पर गोली चलाई जो खाना लेने के लिए, मदद के लिए गए थे। 30 लोग मारे गए हैं एक बार में। अल्लाह अकबर, एक बार में 30 लोग मारे गए हैं। और इजराइल हर दिन ऐसे ही जो भूखे लोग मदद लेने के लिए आ रहे हैं उनको गोलियों से भून रहा है। इजराइल ऐसे ही जो भूखे प्यासे लोग हैं, जो मदद के लिए आते हैं,
अब तक 163 फिलिस्तीनियों को इसी तरह से इजराइल कत्ल कर चुका है। इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर गोलीबारी की, जिसमें एक जॉर्डन का नर्स बुरी तरह से घायल है। गाजा के अंदर अमेरिकी एड जो मदद बांट रही है उसमें लुठास मची हुई है। देखिए, इजराइल ने गाजा के नॉर्थ के इंटरनेट लाइन पर अटैक किया है। जी हां, इंटरनेट लाइन पर अटैक जब किया तो अब नॉर्थन इलाके में इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो चुका है। उधर अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस बुरी तरह से फिलिस्तीनी समर्थकों को सड़कों पर पीटती मारती नजर आई है। उधर अर्जेंटीना ने ऐलान किया है कि इजराइल के समर्थन में हम अपनी एम्बेसी जेरूशलम में अगले साल तक शिफ्ट कर देंगे। गाजा की सरजमीन से मैदान जंग से इजराइल 2 इजरायलियों की डेड बॉडी लेकर आया है। इजराइल की खतरनाक बमबारी में 227 पत्रकार अब तक मारे जा चुके हैं। ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, न्यूजीलैंड ऐसे कई सारे यूरोपियन देशों ने इजराइल पर पाबंदी लगाई, इजराइल के नेताओं पर पाबंदी लगाई, जो अभी मैंने 4 दिन पहले आपसे कहा था। इस पर जो इजरायली नेता हैं वो तो बता दिया मैंने, भड़के ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन अमेरिका भी भड़क गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं, यह फैसला वापस लिया जाए और इजराइल के नेताओं पर से पाबंदी हटाई जाए। उधर इजराइल के कब्जे की जो प्लानिंग है वो बढ़ती जा रही है। अब वेस्ट बैंक में 100 फिलिस्तीनी घरों पर कब्जा करने का ऐलान इजराइल ने किया है। अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं, तस्वीर देखिए दोस्तों। जबरदस्ती एक फिलिस्तीनी परिवार को इजराइल उनके ही घरों से निकाल रहा है। इस तरह से न जाने कितने फिलिस्तीनियों को इजराइल उनके घरों से निकालकर उनके घरों को छीन चुका है। अब अगली तस्वीर भी देख लीजिए। वेस्ट बैंक में इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है, घरों को तबाह और बर्बाद करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और अरब देश चुपचाप देख रहे हैं। बल्कि देख ही नहीं रहे हैं, अरब देशों का आपने हाल देखा है, वो इसी इजराइल और अमेरिका से डील भी कर रहे हैं, हथियार भी खरीद रहे हैं। अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। लेकिन जरा इस मंजर को देखिए, एक मासूम बच्चा रो रहा है क्योंकि इजराइल उसकी आंखों के सामने, इजराइल की सेना उसकी आंखों के सामने उसके आशियाने को, उसके घर को तोड़ रही है। अब इनके सर के ऊपर कोई छत, कोई पनाह, कोई जगह बाकी नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को जोरदार तमाचा जड़ते हुए, उनकी गैरत पर थूकते हुए तस्वीर देखिए। ये देखिए, बेगैरत अरब ममालिक चुपचाप देख रहे हैं। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर गाजा के अंदर भी घुस के आया और अब वो बैतुल मुकद्दस में भी घुस रहा है। लगातार मस्जिद अल अक्सा, मुसलमानों के पहले किबले के अंदर लगातार घुसपैठ हो रही है और मुर्दा मुसलमान सिर्फ चुपचाप देख रहा है। अब ये अगली तस्वीर देखिए, जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके घरों के ऊपर इजराइल के जो सेटलर्स हैं खुल्लम खुल्ला हमला कर रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं, खेतों में आग लगा रहे हैं, उनके मकानों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके चरवाहों को चुरा कर ले जा रहे हैं। इजराइल यानी आले यहूद अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। मोहतरम हजरात, गाजा का हाल बुरा है। मैं बार कोड और अकाउंट डिटेल दे चुका हूं। मदद अगर आपके मन में हो तो करिए, नहीं कुछ कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद करके अपनी इबादतों में गाजा और फिलिस्तीन को याद रखिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।